सती मैया सारे यज्ञ मंडप में डपट पड़ी। बोले जो जो मेरे पति की निंदा में मुस्कुराया है, बोले सावधान हो जाओ, छोड़ूंगी नहीं। धर्म कहता है, मर्यादा कहती है, जिस सभा में विष्णु की शंकर की निंदा हो रही हो, या तो उस सभा को छोड़कर चले जाइए, और यदि सामर्थ्य है तो निंदा करने वाली की जीभ काट लीजिए। सती मैया ने कहा अभी सबक सिखाऊंगी। यहां पर सती मैया ने क्या किया? बोले अस कई जोग अगन तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। जो यज्ञ मंडप जल रहा था वहां पर सती मैया ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भोले बाबा को बात पता लगी, बाबा ने अपनी जटा को पटका, वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया। कहा जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देना। वीरभद्र आए हैं, दक्ष के सारे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। पूसा नाम के ऋषि बड़ा मुस्कुरा रहे थे, एक मुक्का मारा, सारी बत्ती सी गिर गई। एक एक संत जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल, दोनों दाढ़ी बाल वीरभद्र ने नोच खाए। बालों से अलग कर दिया, दाढ़ी से अलग कर दिया, नाखून तोड़ फोड़ डाले। और दक्ष के सिर पर जो, दक्ष के शरीर पर जो सिर लगा था, बोले इसी सिर से तू मैं करता था। ए महाराज पकड़ा है सिर। और वीरभद्र ने आज दक्ष के सिर को शरीर से अलग कर दिया। तब जाकर भगवान विष्णु ने भोले बाबा को बुलाकर यज्ञ की पुनः रचना करवाई। अब यहां पर देखिए, सती के प्राण जा रहे हैं। क्या भैया? सती मन में विचार कर रही है, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया जब प्राण निकाल छोड़ रही थी तो राम जी आ गए। राम जी को बुलाया। क्यों? भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया? बोले बाबा ने तो मेरा त्याग कर दिया है, और बोले मेरा अपराध भोले बाबा का थोड़ी बना, मैंने राघव जी की कथा का अपमान किया था, इसी कारण आज मुझे जलना पड़ रहा। तो किसको बुलाया? राम जी को। और इसी कारण भी राम जी को बुलाया। क्यों? भोले बाबा किसी की बात माने ना माने, किंतु राघव जी की बात जरूर मान लेंगे। क्या? जीवन में एक बात याद रखिए, सर्वकाल आप के जीवन में ऐसे किसी की छाया होनी चाहिए जिसकी आप सारी बात मान सको। बोले जिसके जीवन में किसी श्रेष्ठ की छाया रहती है उसका कभी पतन होने वाला नहीं है। जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का सदैव पालन करिए। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में श्रेष्ठ हैं। क्या? घर पर आदेश देने वाला यदि कोई तुम्हारा बड़ा भाई है, पिता है, तो भैया राम जी से प्रार्थना करना कि ये आपकी कृपा है। क्यों? बिना घर के बड़े बुजुर्गों के घर की लगाम ना ढीली हो जाती है और घर यहां वहां भागने लगता है। आज भोले बाबा को नहीं, किसको बुलाया? बोले भोले बाबा किसी की बात माने ना माने, राघव जी की बात तो ये कभी काट नहीं सकते। इसी कारण क्या वरदान मांगा? अरे सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या मांगा? बोले प्रभु जन्म जन्मांतरों तक पति के रूप में भोले बाबा ही मिले, ऐसी कृपा करिए। कहा जाओ तथास्तु। और कहा प्रभु अगले जन्म में जहां भी जन्मू पति रूप में बाबा मिले। और राम जी ने कहा पिता रूप में यही दक्ष को चाहती हो, बोले पत्थर की बिटिया बना देना, किंतु दक्ष की आज के बाद बिटिया मत बनाना। क्यों? बोले दक्ष की बिटिया के चक्कर में यहां जलना पड़ रहा।